नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक मामला आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, वो है बनारस में जो ज्ञानवापी प्रकरण चल रहा है और शिवलिंग को पहुंच सकती है क्षति, इसलिए कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं है। ये कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर, शिव मंदिर को तोड़कर 1669 में औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई थी। उसी को आप लोग ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और बनारस वो क्षेत्र है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब लोकसभा सदस्य भी है। लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब आप लोग कहेंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होती है? तो देखिए कार्बन डेटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से पुरानी चीज़ों की उम्र का पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पुरानी है। और चीज़ें अपने आसपास के वातावरण से कार्बन अवशोषित करती हैं और इस कार्बन में एक निश्चित मात्रा में प्राकृतिक रेडियो एक्टिव कार्बन C14 भी शामिल होता है। और चूंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन है और इसलिए संचित भाग का क्षय होता रहता है और यह लगातार घटती कार्बन 14 गिनती के साथ एक टाइम कैप्सूल बनाता है। और कार्बन डेटिंग इसी बची हुई रेडियो एक्टिव मात्रा का मापन है और इसे निर्धारित करने के बाद वैज्ञानिक उस वस्तु के समय का अनुमान लगाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवलिंग को सुरक्षित बनाए रखने की का दिया था निर्देश और जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। ये विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। मंदिर पक्ष की एक वादी ने भी किया था कार्बन डेटिंग का विरोध। चलिए पूरा मामला चल रहा है। देखिए इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक राम मंदिर, जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का विवाद लंबे समय तक हमारे देश में चला और इतनी अशांति फैली, दंगे हुए, लोग मारे गए। उसके बाद आप देखिए कि आतंकी हमले भी हुए हमारे देश में। एक कानून लाया गया था, धार्मिक स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और इसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे मंदिर तोड़े गए हो, चाहे मस्जिद तोड़े गई हो या किसी और धर्म के स्थल तोड़े गए हो, उन सबको भूलना होगा। और 15 अगस्त को जिस दिन से हम लोग आज़ाद हुए, तब से जहाँ मंदिर है वहाँ में हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। तो आने वाला वक्त ही देखेंगे क्या कह रहा है। भारत चीन अगले दौर की सैन्य वार्ता जल्द करने पर सहमत होंगे। ये आप देखिए पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके को लेकर आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले यहाँ झड़प भी हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे और यहाँ कब्जा किए बैठा हुआ है चाइना। देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। LAC आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीमा विवाद सुलझाने को दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर की बैठक बेनतीजा हुई थी। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ के बाद से ही दोनों देश के बीच जारी है वार्ताओं का दौर, लेकिन कोई रिजल्ट निकली तब तो। गवाहों के बयान से स्पष्ट है कि हिंदुओं को मारना था दंगाइयों का उद्देश्य, एक कोर्ट कह रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे हुए थे ना, उसी की बात हो रही है देखिए। और आप देखिए आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, उनके भाई समेत 6 के विरुद्ध कड़कड़ा कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप तय किए हैं। कांग्रेस का DNA और गांधी परिवार का खून एक है, ये आप देखिए थरूर कह रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और शशि थरूर भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के। और कांग्रेस की बात होती है तो आप सभी को मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत पुरानी पार्टी है।
और आप लोग बताइए पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, इसे इसका संस्थापक किसे माना जाता है। और 2017 से 2019 तक आपने देखा होगा राहुल गांधी अध्यक्ष थे, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इन्होंने नैतिकता का आधार देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी काम कर रही है। युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है एकता कपूर, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म व टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर को उनकी वेब सीरीज XXS सीजन 2 के खराब कंटेंट के लिए कड़ी फटकार लगाई है। और देखिए एक और बात, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं हमारी सर्वोच्च अदालत है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई संवैधानिक संस्था है। और इसमें अभी वर्तमान में आप देखेंगे 34 न्यायाधीश है, जिसमें से आप देखेंगे 33 अनुन्यायाधीश, एक आपका मुख्य न्यायाधीश। और इन न्यायाधीशों की अगर कार्यकाल की बात करें सेवानिवृत्ति की तो 65 साल एज रखी गई उम्र, ठीक है। पंजाब हरियाणा में SYL के मुद्दे पर नहीं बनी सहमति। बैठक में सीएम भगवंत मान बोले पंजाब नहीं छोड़ेगा अपना हक। और हरियाणा के सीएम ने कहा कि SYL हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। दोनों राज्यों को केंद्र ने दी थी बैठकर समाधान निकालने की। ये सतलुज यमुना लिंक की बात हो रही है नहर विवाद को सुलझाने के लिए। और देखिए एक और बात बताऊं, क्योंकि हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार है और पंजाब में किसी और पार्टी की सरकार है, इसलिए आप देखिए समाधान नहीं निकल पा रहा है। अगर आप देखिए दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होती तो आराम से आप देखते हैं ये निकल जाता है। पंजाब में आपको मालूम होगा चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखिए बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल आप देखिए 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको मालूम होगा कि बीजेपी की सरकार है, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। और इसकी सीमा आप देखिए पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है और आपकी हिमाचल प्रदेश से लगती है। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ इसका क्षेत्रफल देखें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हरियाणा। तो इन्हीं की बात हो रही है। मणिपुर में 4 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी भी नहीं दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में जनसंख्या आयोग की स्थापना को दी गई मंजूरी। ये आप देखिए कि जबरदस्ती के कानून लाए जा रहे हैं, थोपने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के कानून लाकर बड़ा मुश्किल है जनसंख्या नियंत्रण कर पाना। अगर जागरूक करते हैं तो आप देखिए आसानी से इन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि चाइना ने भी इस तरह के कानून लाए थे, बाद में आपने देखा है कि फेल हो गए वो कानून। मणिपुर की बात करते हैं तो आप देखिए मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी है मणिपुर की। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, राज्यों में इसकी मिजोरम, नागालैंड और असम से लगती है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी के 26 ठिकानों पर आयकर छापेमारी हुई है। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए नीतीश कुमार अब किसके साथ जा मिले हैं, कांग्रेस और आरजेडी के साथ। पहले बीजेपी के साथ थे, तो अब आप देखें बीजेपी स्वाभाविक सी बात है कि बदला तो लेगी, कौन छोड़ देगा इतने आसानी से। पटना इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है बिहार की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ राज्य में विधानसभा में देखेंगे 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यपाल फागू चौहान हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 94,100
63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। भारत दूसरे देशों को दे सकता है 5G तकनीक, ये हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही है, निर्मला सीतारमण है ना। देखिए उसी की बात हो रही है मोबाइल जनरेशन की। पहले आप लोग 1G 2G 3G 4G, अब हम लोग 5G की बात हो रही है। कई देशों में आप देखेंगे 6G की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में होंगे चुनाव, 12 नवंबर को मतदान होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इसकी 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं, आपको देखने को मिलेगी। और भारतीय निर्वाचन आयोग देखते हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी ने अभी डेट अनाउंस की है। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की देखभाल चुनाव की भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। इस संवैधानिक संस्था है, संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना की प्रावधान किया गया है। INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। चीन और पाकिस्तान को पानी के भीतर से निशाना बना सकती है ये मिसाइल, और नौसेना की तैयारी और सतर्कता को परखने के लिए किया गया है परीक्षण। सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। और इस दिन नवीनतम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से प्रमाणित हुआ है कि INS अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां पूरी तरह से सक्रिय और क्षमतावान है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण और पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की प्रणाली अब तक सबसे जटिल हथियार विकास का कार्यक्रम है, जिसमें भारत की क्षमता बढ़ रही है। और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना के परमाणु पनडुब्बियों की मौजूदगी बढ़ रही है और इस परीक्षा से चीन को सख्त संदेश जाएगा। भारत के पास K-15 और K-14 SLBM मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज आप देखें 750 से 3500 किलोमीटर है और ये अरिहंत से दागा जा सकता है। देखिए हिंद महासागर की बात होती है तो इस क्षेत्र की बात होती है, ये हिंद महासागर आपको देखने को मिलता है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है जुड़ी हुई है। और दिल्ली आपको मालूम होगा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें, आपको लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। सिर्फ 50 मीटर के दायरे में ही प्रभावी है स्मॉग टावर। आप सभी जानते हैं दिल्ली की हवा किस तरह से जहर घुला रहता है, उसी को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक सप्ताह में गड्ढा मुक्त होकर दिल्ली की सड़कें, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री हैं। इस बार 1100 जगह मनाएगा जाएगा छठ पर्व, महापर्व, केजरीवाल कह रहे हैं। और खासकर बिहार में आप देखिए बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ये पर्व। स्पॉट राउंड का काउंसलिंग 17 को होगी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के लिए बात हो रही है। CISF के जवानों ने गोली मारकर जवान ने खुदकुशी की। देख लीजिए, बड़ी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में तीसरी बार छापेमारी हुई है। ये आप लोगों को मालूम होगा, ईडी की बात हो रही है। अभी कुछ समय पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की थी। ईडी की बात होती है प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना तो कब हुई थी? 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ईडी की 1 मई 1956 नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग सीबीआई की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भरे गए वरीयता विकल्पों के आधार पर छात्रों की रैंकिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही। पटाखों पर प्रतिबंध के लिए याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। दीपावली याद रही ना। जैन को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने की मांग खारिज की गई है। इस सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्हीं की बात हो रही है।
अदालत के कर्मचारियों की लापरवाही को नजरअंदाज या माफ नहीं किया जा सकता है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। एम्स में एंडोस्कोपी थिएटर का होगा विस्तार। अब वर्तमान समय में एंडोस्कोपी थिएटर में 4 टेबल अभी प्रतिदिन औसत 100 मरीजों का होता है प्रोसीजर। तो आप देखिए इसका विस्तार होने की बात हो रही है। घट रहा है न्यूनतम तापमान, 3 दिन में 2 डिग्री होगा कम। ये उत्तरी पूर्वी जिले में फरवरी 2020 में हुए थे दंगे, उन्हीं की बात हो रही, उन्हीं को लेकर सब। केंद्र सरकार ने कहा चुनावी बॉन्ड से चंदा लेने का तरीका पारदर्शी है। याचिकाओं को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ पर भेजने पर 6 दिसंबर को विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुफ्त रेवड़ियों पर जल्द सुनवाई के लिए मांग पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक बात आपको बताऊं, चुनाव में सुधार के लिए जब भी कभी बात होती है तो सभी पार्टियां मुंह मोड़ लेती है। कोई पार्टी नहीं चाहती है कि आप देखिए कि पारदर्शी हो चुनावी, जो पैसा मिल रहा है उन्हें, जो फंडिंग मिल रही है। तो इसमें आप देखिए सब वही बात है कि चोर चोर मौसेरे भाई जैसा हाल है। और मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत ब्रिटेन में वार्ता हो रही है जो, और इसमें दोनों देशों के बीच दिवाली तक FTA वार्ता पूरी होने की उम्मीद नहीं है। यूरोपीय संघ के साथ भी भारत की FTA वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं है। राजीव हत्याकांड दोषी नलिनी की समय पूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई स्थगित की गई है। राजीव गांधी हमारे देश के आप सभी जानते थे कौन है, प्रधानमंत्री रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि इनकी हत्या कर दी गई थी, उसी की बात हो रही है। सैनिकों के स्वजन की आर्थिक सहायता में आम लोगों भी कर सकेंगे योगदान, ये रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं हमारे। राजनाथ ने युद्ध हवाहत कल्याण कोष में योगदान के लिए शुरू की है वेबसाइट। सैन्य अभियानों में बलिदान होने वाले या गंभीर घायलों को मिलेगी सहायता। सैनिकों की सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको मालूम होगा कि ईमानदारी से अगर कोई कर्तव्य दुनिया में निभाता है, देश में निभाता है, तो आप देखते हैं कि वही है कौन, हमारे सैनिक। येदुरप्पा की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए CJI। प्रधान न्यायाधीश EU ललित ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, और कर्नाटक हाईकोर्ट की आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें हाईकोर्ट ने देवहल्ली औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन की मंजूरी वापस लेने के मामले में येदुरप्पा, पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश और निगरानी अन्य आरोपितों के खिलाफ दस्तावेजी की जालसाजी की शिकायत की थी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी इस तरह के केस होते हैं, सत्ता पक्ष हो खासकर, तो बड़ा न्यायाधीश भी परेशान हो जाते हैं। कर्नाटक की बात होती है तो बेंगलोर इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल से लगती है। और आप देखेंगे इसके यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें हम लोग, तो थावरचंद गहलोत है। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। तो यहीं की बात हो रही है, ठीक है। और गरीबों के कल्याण के बिना पूरा नहीं हो सकता है विकास, तोमर साहब कह रहे हैं। आधे से अधिक जनसंख्या तो ऐसी है जो आप देखिए 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति की जांच जारी रहेगी। आप सभी को मालूम है व्हाट्सएप एक मोबाइल एप्लीकेशन है ना, उसी की बात हो रही है। दक्षिण भारत के 10 नवंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने की उम्मीद है। चेन्नई, बेंगलोर और मैसूरू के बीच वंदे भारत एक नई ट्रेन। NHRC ने केंद्र और 6 राज्यों से देवदासी प्रथा पर मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर लीजिए। ये मानवाधिकारों के लिए एक तरह से काम करता है ये, ठीक है। इसे आप लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार कहते हैं या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। पहले हमारे मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन थे आयोग के? रंगनाथ मिश्रा थे। और वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को बताना है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। दोनों की मर्जी नहीं तो नहीं होगा तलाक, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 4 धाम यात्रा का पंजीकरण आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।
कोरोना से अनाथ बच्चों को 2 सप्ताह में मुआवजा दे राजस्थान सरकार, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और राजस्थान आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ कांग्रेस में 2 गुट है, एक सचिन पायलट और एक आप लोगों को देखने को मिलेंगे कौन से, एक है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ के। और देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, पड़ोसी राज्य में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है ये और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिख ही रहा है बड़ा राज्य है तो। और देखिए इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में आपके पूछ लेता है। ये सिंबल फाइट, ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये महाराष्ट्र का चल रहा है शिवसेना को लेकर, जिसकी स्थापना शिवसेना की स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी। पहले उद्धव ठाकरे हुआ करते थे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, अब आप देखेंगे एक नाथ शिंदे बन चुके हैं, बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली इन्होंने। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कांग्रेस का वही पद, राष्ट्रीय पद, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस के बारे में एक आप लोगों को सामान्य जानकारी दे दी है। बाकी आप लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो पढ़ते रहिए एक एक। और देखिए 1985 के बाद हर 5 साल बाद नई सरकार चुनने की परंपरा है हिमाचल प्रदेश में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। देखिए कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना बहाली कर देंगे प्रियंका। देखिए जब भी चुनाव होता है तो एक वादा होता है, एक इरादा होता है, एक आप देखते इस तरह के वादे चलते रहते हैं चुनाव में, दावा होता है। अब जो सरकार होगी वो दावा करेगी, जो नहीं होगी वो वादा करेगी। कांग्रेस को खड़गे जैसे पार्टी अध्यक्ष की जरूरत है, मनीष तिवारी कह रहे हैं। चलिए ये भी आप देख लीजिए। अखिलेश के लिए चुनौती होगी मुलायम की मैनपुरी सीट। अभी आपने देखा है कि मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं। और ये सीट खाली है मैनपुरी की, तो आप देखिए किसे चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन मेरा मानना है जहाँ तक कि अखिलेश यादव को आराम से यहाँ जीत मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक अभी हमदर्दी भी रहेगी। नितिन तेजस्वी और सिंधे का भविष्य तय करेगा नवंबर में होने वाला उपचुनाव। झारखंड में रघुवर को हराने वाले सरयू राय की भाजपा में वापसी की अटकलें लगी हुई है। चलिए आजकल झारखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। रांची इसकी राजधानी है झारखंड की। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के सामने छोटे दलों की सेंधमारी रोकने की चुनौती बनी हुई है। आप लोगों को मालूम है कि देखिए मध्य प्रदेश में भी चुनाव है आपका, विधानसभा चुनाव। भोपाल इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2018 में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन आगे चलकर सिंधिया बीजेपी के साथ जा मिले थे और सरकार गिर गई थी। मातृभाषा में शिक्षा पर बल देगा संघ परिवार। देखिए मातृभाषा आप सभी जानते हैं कि एक हमारी भाषा होती है, हम लोग स्कूली, लेकिन शुरुआत में हम लोग मातृभाषा ही बोलते हैं ना, हमारी जो स्थानीय भाषा होती है। आरएसएस की बात हो रही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है संगठन। आरएसएस का दावा, बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद से 25% बड़ी शाखाएं। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल आप देखेंगे 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। कोलकाता पुलिस पर अधिवक्ता के बेटे का फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप। कोलकाता पुलिस पर देख लीजिए। केजरीवाल के इशारे पर मोदी की मां का अपमान, चुनाव में कीमत चुकाएगी आम स्मृति। ये आप सभी जानते हैं राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ, ये आप लोगों को क्लियर मान लीजिए। कोई, आप सभी जानते हैं कि राजनीति में नैतिकता की उम्मीद अपने नेताओं से अब छोड़ दीजिए बिल्कुल। उनकी भाषा कोई लगाम नहीं रहती है। बीजेपी के नेताओं को देखिए, चाहे विरोधी नेताओं को देखिए। कोहिनूर हीरा
वापस लाने की रास्ते तलाशता रहेगा भारत। कोहिनूर हीरा एक सुने हैं आप लोग, उसी की बात हो रही। ब्रिटेन सरकार से बात भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बनेगा सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य। 6 टाइगर रिजर्व वाले राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश में हिस्से में एक और नई उपलब्धि जुड़ने वाली है। 7वीं वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व के गठन की मंजूरी दी गई है। उसी को लेकर बिहार में डेंगू के 3,500 केस आए हैं। और देखिए बाढ़ के बाद आपने देखा होगा कि ये प्रकोप भी बढ़ता है। एक ही गांव में 12 गुरुद्वारे, उतने ही शमशान घाट। ये पंजाब में अब भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पत्तियों या जातियों के आधार पर गुरुद्वारों की स्थापना हुई है। मुंबई में 1 नवंबर से 4 पहिया वाहनों में लगानी होगी सीट बेल्ट। नौसेना का पश्चिमी तट पर अभ्यास देखिए। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को पश्चिमी तट पर युद्ध तैयारी से संबंधित अभ्यास किया, अपनी क्षमताओं को परखा है। रजत पट पर दिखेगा राम जन्मभूमि की मुक्ति का इतिहास। पुनर्भाव के नाम से निर्मित हो रही है फीचर फिल्म अगले वर्ष शुरू होगी शूटिंग। मीर बाकी के हमले से लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक का घटनाक्रम होगा संयोजित। और आप सभी जानते हैं 2019 में एक फैसला हुआ था राम मंदिर बनने का, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। सरकारी तंत्र छिपे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, महबूबा को नहीं रास आई। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और आप देखते होंगे 2019 में इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। यात्रा भत्ता घोटाले करने वाले बिहार के राजद विधायक की सदस्यता समाप्त हुई है। देख लीजिए विधायक की, अब यहाँ भी चुनाव होगा, उपचुनाव। छत्तीसगढ़ में खनिज परिवहन की ऑनलाइन अनुमति रद्द, 500 करोड़ की वसूली। ईडी ने करीब 4.5 करोड़ रुपये नकद, सोने के आभूषण, अन्य कीमती सामान जब्त किए। छत्तीसगढ़ की बात हो रही तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए लखनऊ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। रायपुर इसकी राजधानी है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। और इसका क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है छत्तीसगढ़। तो यहीं की बात हो रही। आतंकी फंडिंग मामले में पुंछ में एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए, इस तरह की जो भी एजेंसियां हैं, एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए मुझे लगता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर थे राधा विनोद राजू। ठीक है। गृह मंत्री के आवास पर मिला सांप। ठीक है। केंद्र ने असम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ की। असम के मुख्यमंत्री देख लीजिए अपने बयानों के कारण ये भी चर्चा में रहते हैं। असम दिसपुर इसकी राजधानी है। किसकी? असम की। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो बीजेपी की सरकार है, अब देगी ही। ठीक है। मतांतरण पर आरोपित मुस्लिम युवक कर्नाटक से गिरफ्तार हुआ है। युवक कर्नाटक में जिहाद के खिलाफ बोलने वालों की ढोल लेना चाहता था असद मोहम्मद। ये आजकल चल रही है। बेंगलोर हवाई अड्डे पर बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर नहीं मिलने की जांच शुरू हुई है। नक्सलियों के अवैध ठिकानों पर पहुंची CRPF। रिजर्व पुलिस बल की बात हो रही, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। देखिए ये माओवादी या नक्सलवादी हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये अलग रास्ता अपना चुके हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था, तो वहीं से ये हुआ है। चलिए, सिंगार गौरी मामले में ऐसे खारिज हुआ कार्बन डेटिंग का फैसला, जो बनारस की बात हो रही है। मुरुगा मठ के महंत के खिलाफ पॉक्सो के तहत एक और मुकदमा हुआ है कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में। ठीक है। नक्सल विचारक साईं बाबा हाईकोर्ट से बरी, NIA को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत।
बाढ़ से प्रभावित जनजीवन। असम की घटना है ये, देख लीजिए। इस कुख्यात काला जठेडी की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, देख लीजिए। पंचायत की जमीन पर ये अवैध रूप से बनी हुई थी। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश से बुलडोजर शुरू हुआ था, आगे अन्य राज्यों में भी 2024-25 से रोक देंगे थर्मल कोयला का आयात। जोशी कह रहे हैं, हमारे प्रहलाद जोशी है ना कोयला मंत्री। व्हाट्सएप चैट से खुलेगा हत्या का राज, इंटरपोल की मदद लेगी सीबीआई। झारखंड के जज उत्तम आनंद थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। पसमानदा बुद्धिजीवियों के जरिए मुसलमानों में पेट भराएगी भाजपा। इस सबका विकास सबका साथ को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा पर पहला पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन कल लखनऊ में होगा। देखिए, इसका भी हर जाति धर्म पर अब देखिए हर पार्टी की निगाहें रहती है। पहचान और अधिकार की तलाश में पसमानदा। ये उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों के लिए भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक सम्मेलन करने जा रही है और लंबे समय से मुस्लिम समाज का यह वर्ग चर्चा में है। लगभग 2.5 दशक से पसमानदा मुस्लिम अपने अधिकारों बराबरी के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आइए समझते हैं कौन है पसमानदा मुस्लिम, क्या इनकी कौन समस्या है, कौन होते हैं पसमानदा मुस्लिम। भारत में मुस्लिमों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, अशरफ, अजलफ और अर्जल। अशरफ यानी कि उच्च वर्ग, अजलफ यानी कि तात्पर्य पिछड़े मुस्लिमों से होता है, दलित मुस्लिमों को अजरल कहते हैं। मुस्लिम समाज में अशरफ वर्ग को प्रभावशाली माने जाता है। अशरफ वर्ग में सैयद, मुगल, पठान आदि आते हैं और इनमें रंगड़ मुस्लिम, राजपूत और टागा त्यागी मुस्लिम भी शामिल हैं। अजलफ और अर्जल वर्ग के लोगों को पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। ये दावा करते हैं कि भारत में कुल मुस्लिमों में उनकी संख्या 80% है। और पसमानदा पर्शियन भाषा का शब्द करते हैं जिसका तात्पर्य है पीछे रह जाना। और पसमानदा समाज के कई परिवारों ने तो अपने काम के आधार पर ही जाति नाम चुना है, जैसे बुनकर अंसारी हो गए, कसाई कुरैशी हो गए। 1980 में आप देखेंगे, 1980 में जब बीपी सिंह सरकार में मंडल कमीशन लागू कर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, तो इस मुस्लिम के पिछड़े वर्ग को भी शामिल किया गया था। अभी 69 मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और महाराष्ट्र में तत्कालीन सीएम शरद पवार ने 7 दिसंबर 1994 को पिछड़े मुसलमानों के लिए एक अहम घोषणा की थी और हिंदू ओबीसी के तहत मुस्लिम ओबीसी को भी राज्य में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया था। यह सिलसिला वर्ष 2014 में आगे बढ़ा जब महाराष्ट्र में ही एनसीपी कांग्रेस सरकार ने 50 मुस्लिम उपजातियों को पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 5% आरक्षण दिया और बाद में अदालत ने यह आरक्षण केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया। किस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं? पसमानदा वर्ग मुस्लिम समाज में अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से लड़ रहा है। वर्ग का कहना है कि मुस्लिम समाज में सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद पसमानदा को शीर्ष स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और असर वर्ग का ही वर्चस्व रहा है। दावा है देश में 14वें लोकसभा चुनाव तक चुने गए 400 मुस्लिम पसमानदा वर्ग के लोगों की संख्या मात्र 60 रही है। और अधिकारों की लड़ाई के लिए वर्ष 1998 में अली अनवर ने पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की, अपना अभियान जारी रखा। महाज अब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, दिल्ली में पिछड़े और दलित मुस्लिमों के संगठन का अगुवा बन चुका है। अनवर की इस लड़ाई के पीछे दलित मुस्लिमों को संविधान की धारा 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की पहचान दिलाना और अभी मात्रांतित मुस्लिमों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, जबकि सिख और बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए संशोधन किए गए थे। और एक बात और आपको बता दूं, आरक्षण की इनकी मांग है, ओबीसी में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण की कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया जाए। सच्चर कमेटी भी कर चुकी है उल्लेख। मुस्लिमों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए बनी राजेंद्र सच्चर कमेटी के भी अपनी रिपोर्ट में पसमानदा मुस्लिमों के बारे में उल्लेख किया था। कमेटी ने मुस्लिम समाज में जाति के आधार पर वर्गीकरण की बात कही थी और 3 वर्ग हैं रिपोर्ट में, अशरफ, अजलफ और अर्जल वर्गों में। देखिए, एक और आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हिंदुओं में भी आप देखते हैं कि जाति में बटे रहते हैं, इसी तरह मुस्लिमों में भी देखते हैं। देश की युवा पीढ़ी को देखिए, एकता कपूर को जो फटकार लगाई गई है। हिमाचल से दिल्ली के लिए 19 से नियमित चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। चीतों को बड़े बड़े बाड़े में छोड़ने से पहले वन मंत्री कर सकते हैं कूनो पार्क का दौरा। ये आप सभी को मालूम होगा कि अभी आपके चीते लाए गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही, नामीबिया से लाए गए थे और मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में छोड़े गए। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय टीम रवाना हुई। नाना पाटेकर मंच पर गिरे।
महाराष्ट्र के कराड़ में शुक्रवार को यूथ फेस्टिवल में, इन्हें आप मूवियों में देखे भी होंगे। देश में कोरोना के 2678 नए मामले आए, 10 की मौत। कोरोना महामारी नहीं गई है तो अभी इसका ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का। बुंदेलखंड के समृद्ध इतिहास को सजे हुए हैं 52 बुर्ज वाला विशाल धमोनी दुर्ग। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित दुर्ग का 16वीं सदी में हुआ था निर्माण। सुविधा बढ़े तो बन सकता है ऐतिहासिक पर्यटन का नया पड़ाव। और धमोनी से नज़दीक रेलवे स्टेशन सागर भी है। एक बात और आपको बता दूं कि देखिए, हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पर्यटन क्षेत्र, हमारी इतिहास, मतलब आप सोचिए हमारे किसमें, हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। धमोनी दुर्ग ओरछा के राजा वीर सिंह देव के अधिकार में ही रहा है। पढ़ लीजिए इसे भी, ये आप देख लीजिए, एडिटोरियल भी पढ़ा करिएगा। भारत विरोधी बौद्धिक आक्रमण। चूंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैसी संस्थाओं से होने वाली बौद्धिक प्रहार हमारी संपूर्ण अस्तित्व को चुनौती देता है, इसलिए हमें उसका प्रतिकार करना ही होगा। इन्हें भी देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा इसे। कल ली जाएगी सफाई कर्मियों की सुध। स्वच्छता अभियान में तमाम दावों के बीच समाज को सरबराह करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। सीवर टैंक में आप देखिए सफाई के दौरान कई मौतें भी होती हैं। अभी भी हम लोग पुरानी पद्धति से कर रहे हैं। जो निचली जाति के लोगों को आप देखते हैं कि इसमें लगा दिया जाता है, उनकी डेथ भी हो जाती है मशीन के युग में भी। चलिए, इस पर लिखा जा रहा है दान ऊर्जा, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ा करिएगा, ठीक है। यहाँ भी दो हैं। नदी जल विवाद जो आप देखिए पंजाब हरियाणा के बीच चल रहा है, उसी को लिखा गया है। चिंता सबकी करें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नगर निगम दूसरे प्रदेश और नेपाल जाने वाली बसों का कायाकल्प करने जा रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। शनि के चंद्रमा पर जीवन सूत्रों के संकेत। टाइटन के वायुमंडल में पृथ्वी जैसी परिस्थिति की पड़ताल की नासा के अभियान की तैयारी है। एक बात और मालूम होना चाहिए, अभी तक आप देखिए मंगल ग्रह पर माना जा रहा है कि हो सकता है जीवन, लेकिन अब आप देखें किस पर, शनि के चंद्रमा पर भी देखने को मिल रहा है। और देखिए नासा की बात होती है तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसरो की बात करते हैं तो अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ये भी देखिएगा, आवश्यकता अनुरूप हो कौशल विकास। हाल में संपन्न 13वीं फिक्की ग्लोबल स्किल समिट में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने देश की बड़ी जनसंख्या का लाभ उठाने हेतु भारतीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है और इसके लिए उन्होंने प्रतिभाओं को समुचित उपयोग के लिए जाने तथा शिक्षा और कौशल क्षेत्र में सामूहिक परिवर्तन का आग्रह किया है और साथ ही उद्योग व नीति निर्माताओं के बीच संपर्क बढ़ाने और सामूहिक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने की कवायद हुई है और इस दिशा में और सकारात्मक प्रयास होने चाहिए भी कहा है। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। स्वरोजगार की दिशा में बढ़ते कदम। सस्तों की खुसुर पुसुर, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। कुर्सी की हैसियत थाम के रखिए। ये पटना में आयोजित महागठबंधन की प्रेस वार्ता में दाएं में भाकपा माले की पोलित ब्यूरो, ये आप देखिए पढ़ लीजिएगा। ये बिहार की राजनीति में जो है उसी की बात हो रही है। कम हो बच्चों की बस्ती का बोझ, ये मांग कई बार उठती रही है। बच्चों की स्कूली बस्ती का बोझ कुछ वर्षों से बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। शिक्षा में नवाचार के माध्यम से इस दिशा में नए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि बस्ती का बोझ कम हो सके। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत होगी 16 से और सितंबर में लगातार चौथी माह घटकर 10.7% पर आई थोक महंगाई दर। सरकार के पास बफर स्टॉक से 11% ज़्यादा है गेहूं, अच्छी बात है। SEZ की कंपनियों को आटा निर्यात की अनुमति दी गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की रिटेल आउटलेट को ऊर्जा केंद्रों में बदलेगा BPL। $20 करोड़ बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, अभी कम हो रहा था। ये आप देखेंगे बिजली वितरण कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ा, राजस्व घटा। रोटी से अलग पैकेट बंद पराठा, लगेगा 18% GST। महंगाई रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, RBI गवर्नर कर रहे हैं डॉक्टर शक्तिकांत। RBI की बात होती है तो हमारी केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है, हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। सितंबर में 4% बढ़ 45 अरब डॉलर रहा निर्यात। आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम कुछ बेच रहे हैं। टाटा पावर की IT सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है। आजकल के साइबर हमले भी बहुत हो रहे हैं आजकल। नवाचार व तकनीक को बाजार तक पहुंचाया IIT प्रदान करें, हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। नवाचार से दिव्यांग से लेकर व्यापारियों को दे रहे हैं सहूलियत। बम की सूचना मिलने पर रूस से आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। ट्विन टावर के फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया है। चिदम्बरम बोले DVT साफरंग की देन है, भाजपा में ने किया एक कांग्रेस के आप देखिए दिग्गज नेता है ना, उन्हीं की कह रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भारत आधार और प्रत्यक्ष हस्तांतरण की मांग हो रही है। ये आप देखिए किसकी IMF की बात हुई है, तो इसके बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लेता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका उद्देश्य यही है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। मेथेनॉल से चलेंगे वाहन, पेट्रोल डीजल से 5 गुना होगा सस्ता। अगर इस तरह की तकनीक आ जाती है, पूरी तरह से सही होती है, तो आप देखिए बड़ा अच्छा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर चाकू से हमला, हालत गंभीर। आप देखिए भारतीयों पर हमला बहुत हो रहे हैं, कई देशों में हो रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के छात्र की हत्या में कोरियाई युवक आरोपित। भारत की सलाह के अनुरूप यूक्रेन से वार्ता को तैयार हैं पुतिन। ये आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों बीच युद्ध लंबे समय से चल रहा है। पूरे दुनिया भर में इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। कुर्द नेता अब्दुल लतीफ इराक के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इराक अगर आप लोग देखें तो ये इराक है, आप देखते हैं। ईरान भी आजकल चर्चा में बना हुआ है, यहाँ आंदोलन चल रहा है बुर्का को लेकर। यूक्रेन के पूर्व में बढ़ रहा है, दक्षिण में पिछड़ रहा है रूस। पाकिस्तान के अस्पताल की छत पर मिले छत सब पाकिस्तान है। अब देखिए नाटो देश करेंगे परमाणु हथियार के साथ अभ्यास। ये नाटो सबसे बड़ा संगठन जो नाटो है ना, यही इसमें आप देखिए कारण है दोनों देशों के बीच, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आप देखेंगे 30 देश देखने को मिलेंगे। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है रूस और यूक्रेन के बीच अगर कोई कारण है तो यही है। ब्रिटेन में वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टे बर्खास्त था, हंटी को मिली जिम्मेदारी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव भी हुआ था, लिज ट्रस चुनाव जीती थी ऋषि सुनक को हराकर। पाक के वित्त मंत्री डार के अमेरिका पहुंचते ही लगे चोर चोर के नारे। विकट हो रही है शरणार्थियों की समस्या। ग्वाटेमाला और मैक्सिको की समीप स्थित सूजी-एट नदी को रबर के टायर पर पार करके। कैलिफोर्निया में सिख परिवार की हत्या में संदिग्ध ने खुद को निर्दोष बताया। यह आपको मालूम होगा अभी हाल ही में अमेरिका में 5 लोगों की मौत हुई थी, 4-5 लोगों की, उन्हीं की। पगड़ी दाढ़ी के साथ कोर्ट पहुंचे अमेरिकी सिख नौसैनिक। खुदाई में मिला रोमन युग का फर्श। ये सीरिया के पश्चिम मध्य प्रांत होम्स में अल रस्तान शहर में खुदाई के दौरान रोमन युग का मुजैक का फर्श मिला है। देख ही लीजिएगा, देख भी रहा होगा। इस फर्श 1300 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये आपका खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इसका ओवरव्यू ले लिया करिएगा। सबसे ज़्यादा हमारे देश में कोई अगर पॉपुलर खेल है तो वो क्रिकेट है। खिताबी सूखा खत्म करने पर होगी भारतीय टीम की नजरें। भारत ने 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली बार जीता था T20 विश्व कप। चलिए उसी को लेकर लिखी गई है, देखते रहा करिएगा। पाक में एशिया कप खेल सकता है। भारत फुटबॉल में लगातार दूसरी बार हार भी हुआ है। चलिए 7वीं बार एशियन चैंपियन से बने उतरेगी भारतीय महिला टीम। रुद्राक्ष ने हासिल किया पेरिस ओलंपिक का कोटा। युवा निशानेबाज है ये। मालामाल होंगे रेफरी नासिर। विश्व कप का एक पूर्व रेफरी फुटबॉल जगत की अपनी सबसे बड़ी गलती को भुनाने जा रही है, जिसकी वह मालामाल हो सकती है। चलिए CBI ने अनिल देशमुख की जमानत अर्जी का किया विरोध। ये आप देखिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भी अनिल देशमुख। लद्दाख में सेना को और मजबूत करेगा क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल।
4x4 वाहन चढ़ाई व पथरीली जमीन पर तेजी से दौड़ेगी। दुश्मन पर त्वरित प्रहार करने में भी इस्तेमाल होगा। देख भी रहा होगा, मदरसे का मौलवी कर रहा था बच्चे। ये आप देखिए हमारे समाज की सबसे घटिया बुराई। आदमपुर उपचुनाव पंचायत चुनाव से पहले गुरमीत को 40 दिन की पैरोल मिली है। डेरा सच्चा सौदा आप सभी जानते हैं। चलिए ये भी पढ़ लीजिए। पढ़े मन का, ये भी ब्लॉकचेन तकनीक से उद्यमिता में बदलाव। पढ़ते रहा करिए। पहचाने अपने भीतर का कौशल। 5 साल में ही वैश्विक तापमान बढ़कर 1.5 डिग्री हो जाने की आशंका हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव सामने आने लगा है। बंगाल में तस्करी रोकने के प्रयास में नदी में गिरा बीएसएफ का जवान। नवाचा श्रीमद् भगवद गीता से जीवन दर्शन सीखेंगे टेक्नोक्रेट्स। ये भी आप देखिए भगवद गीता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मिजोरम के इतिहास में हीरोइन की सबसे बड़ी जब्ती। हीरोइन मतलब वो एक्टर्स मत समझ लीजिएगा, ये हीरोइन मतलब ड्रग्स की बात हो रही। बलिदानी सैन्य स्वान जूमू को अंतिम विदाई दी गई, साथ ही भी गमीन। एक आप देखिए कुत्ते की बात हो रही है, जो आप देखिए सेना में रहते हैं ना, उन्हीं की। अभी आतंकियों की गोली से घायल हुआ था, उसके बाद डेथ हो गई है। कश्मीर में हवाई जहाज से प्रतिबंधित दवाई की तस्करी, एक गिरफ्तार हुआ है। ये हो तो जाता है, लेकिन आपको मालूम होगा कि बाद में क्या होता है, इनका जो जब्त की जाती है मालूम ही नहीं चलता है। देश की पहली एयरलाइन टाटा एयर सर्विस के विमान ने भरी उड़ान। 1932 में आज ही टाटा एयरलाइन के पहले विमान ने कराची से मुंबई के बीच उड़ान भरी थी और इसमें पायलट कंपनी के संस्थापक जीआरडी टाटा थे। कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाने वाले देश के पहले पायलट थे। टाटा एयर सर्विस की ही एयर इंडिया बनी। नौका से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय बनी उज्ज्वला। 1988 में आज ही महाराष्ट्र की उज्ज्वला पाटिल नौका से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय और एशियाई महिला बनी थी। नौका जेकोस 3 से 13 जून 1987 को उन्होंने सफ़र की शुरुआत की थी और जेकोस 3 से 13 जून से शुरुआत हुई थी। सरकार ने इस यात्रा की फंडिंग भी की थी और उनके साथ नौका में 3 लोग सहायक के रूप में गए थे। फेडा देता है मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में आज ही तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में हुआ था। वह पायलट बनना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद की प्रेरणा से पुनः अध्ययन से जुटे और अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता हासिल की और 1962 में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े और कई अहम परियोजनाओं में हिस्सा रहे। 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। विंग्स ऑफ फायर व इग्नाइटेड माइंड्स जैसी उनकी पुस्तकें लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देश भर के विद्यार्थियों के साथ उन्होंने जो संवाद स्थापित किया हुआ है भी प्रेरणा देते रहे। माँ के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से बच्चों में मोटापे का खतरा। क्या है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में डिब्बाबंद बेक्ड कुकीज और स्नैक्स, शीतल पेय पदार्थ, डीप फ्राइड चिप्स, सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज आदि होते हैं। आमतौर पर आधुनिक पश्चिमी शैली के आहार में इन खाद्य पदार्थों की खपत अधिक होती है और इनके सेवन से वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है। चलिए नए नए अध्ययन होते रहते हैं। पटकथा बीमार डॉक्टर बने कलाकार, पढ़िएगा ऐसे भी। आम इमली स्ट्रॉबेरी से बन रही है दवाएं और छत्तीसगढ़ के विज्ञानियों के शोध को आधार मानकर दवा बनाने के प्रयास शुरू हुए। जिस दिन आया नोटिस उसी दिन लग गई लॉटरी। कोलम पेट्रो की बात है, अजीब बातें हैं। कुछ इस प्रकार के आहार फाइबर बनते हैं सूजन का कारण। चैटबॉट करेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों का इलाज। चेक गणराज्य में लाइट उत्सव, देखिए लाइट फेस्टिवल पर चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हजारों लाइट से तैयार की गई है बादल की आकृति। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती, पढ़ लिया करेगा। अगले साल शुरू होगी कार्तिक की अनाम फिल्म की शूटिंग और तेहरान के लिए मैं 15 रातें सोई नहीं। मानुषी चिल्लर, मेरे पास जो आता है उसी में बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है। पूजा चोपड़ा, जब सम्मी जी ने शशि कपूर को सेट से जाने के लिए कहा था। चलिए इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो वो भी आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है।